चलिए फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 13। ठीक है। इससे पहले क्या है कि 12 टेस्ट सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वो वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो 12 टेस्ट सीरीज़ जिसने भी नहीं किया है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा और वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। साथ में जो भी नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। मिशन पीसीएस 2022 से क्लियर होना चाहिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा जल का प्रतिशत मिलता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 40 व 25% इज द राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क मकर रेखा के मध्य स्थित है, जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी उष्ण कटिबंध। कर्क एवं मकर रेखा के मध्य भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी रेखा में पड़ती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पतन दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम होने की दर है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी 6.5 से प्रति 1000 मीटर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा कहलाती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी वताग्र। वताग्र के बारे में सुना? वताग्र व ढलुआ सीमा होती है जिसके सारे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती हैं। ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी सांता आना। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अंटार्कटिका महाद्वीप में चलने वाली अत्यंत शीतल पवन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन दर्रा अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपके दक्षिणी एवं मध्य अंडमान द्वीप समूह में। किसकी बात हो रही है? डंकन दर्रा के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी केरल में। केरल के तट पर अनेक लैगून झीलें हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। कयाल मलयालम भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है झील। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी दक्कन का पठार। दक्कन के पठारी क्षेत्र सहित राजस्थान गुजरात के कुछ भागों में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक प्रचलन मिलता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 8 में। जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, जंगली या पर्वतीय, शुष्क व मरुस्थलीय, लवणीय या क्षारीय, और 8वीं है गीली व दलदली। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए भैया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी मक्का इज राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय बायोमास, ये सुमेलित नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बैकानूर से। अगर हम बात करें तो भारत का प्रथम सुदूर संवेदी उपग्रह IRS-IA को सोवियत प्रक्षेपण यान वोस्तोक की मदद से बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से 17 मार्च 1988 को छोड़ा गया था। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी पारा, वाष्प तथा आर्गन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पोटेशियम क्लोराइड रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है। गलत। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड रसायन प्रयुक्त किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सोना, पारा और इस्पात। ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी मत्स्य अध्ययन। हर्पेंटोलॉजी ये सुमेलित नहीं है। हर्पेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें सरीसृपों और उभयचरों दोनों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं जीन बैंक स्थित है। भैया गेहूं जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? तो यह है आपके करनाल में। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। यह ऑप्शन जो है वो गलत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है। जब बर्फ पिघलती तो उसका आयतन घटता है क्योंकि बर्फ का आयतन पानी से अधिक होता है। शेष कथन सत्य है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ध्वनि तरंग जो है वो एक यांत्रिक तरंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? पहला है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, दूसरा बर्फ का गलन, तीसरा है दुग्ध का अस्कंदन। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केवल तीसरा, दुग्ध का अस्कंदन। ये किसका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मतलब क्या है कि एक बार जिस रूप में परिवर्तन हो गया दोबारा नहीं आ सकता उस रूप में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पोटेंशियोमीटर वायु की चाल। पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कह रहा है कि भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार अधिक बड़ा होगा। ये ऑप्शन सही नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रहा कस्तूरी कॉटन संबंधित है। तो ये संबंधित है भारतीय कपास का नया ब्रांड। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू फ्लैग प्रमाणन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रों के क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पाकिस्तान से राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? तो ये किया गया 1784 एक्ट के द्वारा राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार समुद्री शैवाल सीवीडी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मल्टीपर्पज सीवीएड पार्क स्थापित करेगी? तो ये करेगी ऑप्शन है यानी तमिलनाडु में। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी गैर सरकारी संगठनों एवं निजी स्कूलों की भागीदारी में 100 नए सैन्य स्कूल खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा हेतु प्रथम बार गार्डलिक सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन है 1969 से 1970 में 15वें वित्त आयोग के भारांक में जनसंख्या 15%, क्षेत्रफल 15% एवं वन 10% एवं आय जो है 45, जनसंख्यिकीय निष्पादन 12.5 एवं कर प्रयास 2.5 शामिल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 11.0। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, गोल्डन डान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी की। जी हाँ, गोल्डन राइस ऐसा दान जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन ए बनाता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के, अंकुरित गेहूं का तेल विटामिन ई का स्रोत होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है।
चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी मापन के निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी चालू मासिक स्तर। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बजट प्रारंभ एवं प्रारंभ वर्ष दिया है, ठीक। अब यहाँ बताएं निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शून्य आधारित बजट 1982। ये ऑप्शन आपका सही नहीं, यहाँ पे होगा 1986। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर एवं केले दोनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल अंगूर, इमली और केला, लैक्टिक अम्ल दही में, एस्टिक अम्ल सिरका में, सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, नारंगी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक की किस विषय के तहत आते हैं? तो यह है आपका ऑप्शन बी यानी मात्रात्मक उधार नियंत्रण उपायों के तहत आएंगी। कौन सा? रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर। इसको भी नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के व्यापारिक बैंकों का देनदारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी सावधि जमाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ब्लू बॉक्स सब्सिडी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एवं एवर बॉक्स विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के तहत सहायक की सब्सिडी से संबंधित है, और बाकी कथन जो है वो आपके सही हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी कार बैटरी में विद्युत अपघट्ट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी मापन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये देखिए कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-2022 के केंद्रीय बजट प्रस्ताव के 6 प्रमुख स्तंभों में कौन सा स्तंभ सम्मिलित नहीं है? अब यह है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति। पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण, दूसरा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, तीसरा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, चौथा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, पांचवा है नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान और विकास, छठा है भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में किस तिथि तक ब्रॉड गेज रूटों को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी दिसंबर 2023, इसे राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक, और दूसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ओके, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ऑप्शन 3, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, निवेश संबंधी विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ये तीनों क्या है मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं। इसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, 1945 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 1956 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 1960 में स्थापना हुई थी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। निवेश संबंधी विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो फ्रेंड ये था आज का सेट नंबर 13, ठीक है, टेस्ट सीरीज नंबर 13। इससे पहले 12 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी है आपके UPPSC के नाम से, जहाँ से आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।